प्रिय भैयाओं, पिछले सप्ताह हमने गुणनखंड के बारे में बताया था और आपको ये अवगत कर देते हैं कि मेरे बताए हुए सवालों पर ध्यानपूर्वक नियमित अभ्यास करिए। मैथमेटिक्स 9th में बहुत अधिक है, इसलिए नियमित कम से कम 1 घंटा अवश्य ही अभ्यास कीजिए। अन्य चक्करों में मत पड़िए, ये कार्य नियमित करते जाइए। मैथमेटिक्स बहुत अधिक है। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, ज्ञात करना। विधि: यदि किसी व्यंजक के 2 पद हैं और दोनों ही धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हैं, तो उस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पदों के वर्गमूल निकालकर गुणा करके दूना जोड़ देते हैं। जैसे 4x की पावर 4 पर 25y की पावर 4, तो 4x की पावर 4 2x² का वर्ग है और 25y² पावर 4 5y² का वर्ग है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों के वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2x² और इसका वर्गमूल 5y², दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका दूना करके जोड़ेंगे तो 20x² y² जोड़ने पर ये व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये दूसरा नियम है, दूसरी विधि है। यदि किसी व्यंजक में 2 पद हैं और एक वर्ग पूर्ण वर्ग है और दूसरा वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऐसे में क्या नियम लगेगा? दूसरे पद में के जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पहले पूर्ण वर्ग वाले पद का वर्गमूल निकालकर भाग देते हैं और भागफल के आधे का वर्ग करते हैं। तो 9x² पूर्ण वर्ग है और 24xy पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम पहले यानी कि पूर्ण वर्ग वाला पद है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3x आएगा और हम दूसरे पद का आधा करेंगे तो 24xy का आधा करेंगे और उन प्रथम पद के वर्गमूल का भाग करेंगे। 24xy का आधा 2 आ गया और 3xy पहले पद का वर्गमूल आ गया। तो भाग करने का आधा करके वर्ग करेंगे, ये नियम याद रखना है। तो ये आ गया 16x² y², इसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नियम है, जो पर पूर्ण वर्ग नहीं है उसका आधा करेंगे और पहले पद के वर्गमूल का भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसका वर्ग करेंगे, तो उसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नियम नंबर तीसरा, यदि व्यंजक त्रिपद है तो उसमें 2 पद हैं, अब 3 पद वाला है तो 2 पद पूर्ण वर्ग होंगे। दोनों पदों के वर्गमूल निकाल कर दोगुना कर गुणा करते तीसरे पद को घटा देते हैं, तो हमें वो प्राप्त हो जाता है जो पूर्ण वर्ग बनता है। जैसे 25x की पावर 4 प्लस 44x की पावर 2 22 की पावर 2 प्लस 36y²। 5x² पहले पद का वर्गमूल और तीसरा जो वर्ग है 36y की पावर 4 वर्ग है, तो इसका 6y² आया है। तो 5 का 30x² y² आया हमारा और 30x² y² में हमने 44x² y² घटाया तो आया हमारा 16x² y²। 30 दूनी 60 हो गया। 60x² y² में से हमने जो 44x² घटाया तो आया 16x² y²। अतः इस व्यंजक में हम 16x² y² जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब एग्जाम प्रश्नावली है, 2j x की पावर 4 प्लस 4 का को पूर्ण वर्ग बनाना है तो x² का होल स्क्वायर इसका, और दूसरा पद है 2 का होल स्क्वायर, तो दोनों का गुणा किया और दूना किया तो 2x² 4x² जोड़ने पर व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 9x² माइनस 30xy को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक संख्या पूर्ण वर्ग है और दूसरी नहीं है,
तो पहले दूसरे पद के में आधा करेंगे और पहले पद का वर्गमूल निकाल के भाग करेंगे। जो भागफल आएगा उसका हम वर्ग करेंगे तो आया 25। तो 25 हम अगर इसमें इस व्यंजक में जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1 माने 8x, पहला पद पूर्ण वर्ग है, दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरे पद का आधा करेंगे और पहले पद का वर्गमूल निकालेंगे। एक का वर्गमूल एक ही होता है, एक का भाग करेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो आएगा 16x स्क्वायर। अगर 16x स्क्वायर इस व्यंजक में जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 49 बाई स्क्वायर में 56 बाई जेड, पहला पद पूर्ण वर्ग है, दूसरा पद पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 56 बाई जेड में हम पहले पद का वर्गमूल 49 7 बाई का भाग करें और आधा करें तो उसका वर्ग करेंगे तो हमें आएगा 16 जेड स्क्वायर। 16 जेड स्क्वायर जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 81 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 198 पी क्यू को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा? 198 पी क्यू में 81 पी स्क्वायर का वर्गमूल 9 पी और 9 पी आया और उसका आधा किया और जो भागफल आया उसका वर्ग किया तो हमारा आया 12 पी क्यू स्क्वायर। जोड़ने पर पूर्ण वर्ग 121 क्यू स्क्वायर जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 16x स्क्वायर प्लस 25 बाई स्क्वायर दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 4x स्क्वायर पहले की वर्गमूल होगा और दूसरे का 5 बाई होगा। दोनों का गुणा करेंगे, 4x गुणा 5 बाई गुणा और दुगुना करेंगे तो आएगा 40x बाई। जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। शेष प्रश्नों को हल कीजिए और जो प्रश्न समझ 10 तक हल करिए और जो समझ में ना आए उन्हें हल करिए, पूछिए। पुनः बता देते हैं, कोर्स बहुत ज़्यादा है इसलिए बड़े समय दिन में अभ्यास करने का समय बढ़ाना होगा। अन्य चक्रों में मत पड़िए और जो कार्य दिया जा रहा है उसको नियमित काम करते जाइए। ज्योमेट्री अब आने वाली है, ये ध्यान रखिए। कोर्स में ज्योमेट्री बहुत ही अधिक है। अब यहाँ तक 2 अध्याय तो बिना ज्योमेट्री के थे, अब इसके बाद ये ज्योमेट्री के अध्याय आगे आने वाले हैं। ध्यान रखिए और नियमित काम करते जाइए। जो बताया जा रहा है उसको करते जाइए। आगे 21 स्कूल खुलेंगे, अब 21 तारीख से खुलने की संभावना है तो आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।